नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि 30,000 की औसत बेसिक सैलरी में रिटायर होने पर यूपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन। तो देखिए, यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों को एक नई उम्मीद लेकर आई है। स्कीम न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि कर्मचारियों के परिवार को भी सहारा देती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू है। केंद्र सरकार के अंदर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद है। नौकरी के सालों की मेहनत के बाद न सिर्फ हर महीने निश्चित पेंशन बल्कि एक मोटी रकम भी आपके हाथ में। यह स्कीम कर्मचारी और सरकारी से मिले जुले योगदान से बनती है, जो आपके भविष्य को आसान बनाने में वादा करती है। इस स्कीम में सरकार और कर्मचारी दोनों मिलकर पेंशन फंड में योगदान देंगे, जिससे रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय देने का वादा करती है। यह एक फंड आधारित योजना है जिसमें कर्मचारी और सरकार नियमित रूप से योगदान देते हैं। इस फंड का निवेश किया जाता है, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उसका लाभ मिलता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि ये कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता देगी ताकि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो सके। अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करता है तो उसका आखिरी औसत वेतन 30,000 रुपये, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50% यानी 15,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये के पेंशन की गारंटी भी दी गई है। कर्मचारी के बेसिक वेतन डीए और नौकरी की अवधि के आधार पर फॉर्मूला तय होती है। इससे लमसम राशि बेसिक वेतन पर डीए गुना 1/10, 6 महीने की सेवा अवधि की संख्या। मान लीजिए कर्मचारी रिटायरमेंट के समय 30,000 और डीए 15,900 रुपये है, यानी कुल वेतन 45,900 रुपये है। अगर उन्होंने 25 साल की नौकरी की तो 6 महीने की 50 अवधियाँ पूरी होती है। यूपीएस के तहत लमसम की गणना बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ते और नौकरी की अवधि के आधार पर होती है। मान लीजिए डीए 53% है, जैसा कि स्कीम दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, 30,000 रुपये डीए 15,900, तो जोड़ के 45,900। 25 साल का लमसम करें, 6 महीने की 50 अवधियाँ पूरी होगी तो 45,900 भागा 10 गुना 50, तो इस हिसाब से 2,29,500 रुपये 30 साल की नौकरी पर लमसम। मान लीजिए नौकरी 30 साल की है तो 60 अवधियाँ बनती है, जिस हिसाब से 45,900 भागा 10 गुना 60, 45,90 गुना 60, 2,27,400 रुपये। इस स्कीम का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। जैसे पहला है सुपर नेशन रिटायरमेंट, कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। पेंशन रिटायरमेंट के दिन से शुरू होगी। स्वैच्छिक रिटायरमेंट, अगर कर्मचारी 25 साल की नौकरी पर अपनी मर्जी से रिटायर होता है तो उस तारीख से पेंशन मिलेगी, जो है समान रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचता है। FR56J के तहत रिटायरमेंट, अगर कर्मचारी को इस नियम के तहत रिटायर किया जाता है तो सजा नहीं है, जो उसे रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान देना होगा। सरकार भी इतना ही योगदान देगी। इसके अलावा सरकार एक अतिरिक्त 8.5% योगदान देगी, जो सभी कर्मचारियों के लिए सामूहिक फंड में जाएगा। यह अतिरिक्त राशि पेंशन की गारंटी को और मजबूत करती है। इस फंड का प्रवर्तन PFRDA करती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर महीने नियमित योगदान आए और सही निवेश हो। योगदान अगर किसी महीने नहीं आता तो PFRDA उस हिसाब किताब तय करती है। निवेश का तरीका भी PFRDA के डिफ़ॉल्ट पैटर्न के अनुसार होता है, जिससे फंड सुरक्षित और बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।